तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस अनुपात चैप्टर 2 के बनाकर देखें 2.3 के कुछ और प्रश्नों की तरफ। मैंने यहाँ पे चुना है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें प्रश्न इस प्रकार है कि किसी एक ट्रेनिंग सेंटर में 1050 व्यक्ति ट्रेनिंग लेने आए हैं। अब उनको क्योंकि बैठने की व्यवस्था करनी होगी तो 3 बड़े बड़े हॉलनुमा कमरों में उनको बिठाया गया है। इस अनुपात में 11:3:3 1/2 इस अनुपात में उनको बिठाया गया है। आपको क्या प्रश्न किया गया है कि प्रत्येक हॉलनुमा कमरे में कितने लोग बैठे हैं। यहाँ पे जो अनुपात का वैल्यू है, ये है तो प्रश्न बहुत ही आसान, पर ऐसा अगर अनुपात दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो जब ऐसे प्रश्न हो, पहले अनुपात को एक पूर्ण संख्या वाले अनुपात में बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। यहाँ पे क्या करना है, पहले ये क्योंकि मिश्र भिन्न में है इसको बदलते हैं। 3 2 6 + 1 7/2 का अनुपात। ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ जो नीचे संख्या होती है इससे आप सभी अनुपात को इंटू कर देंगे। तो 11 2 22, 3 2 6 और 7/2 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 2 कट गया, इसीलिए क्या बचा अंत में बस 7। तो ऐसे जो जहाँ पे जो दिया हुआ है हर में डिनोमिनेटर में जो दिया होता है उससे आप हर एक अनुपात को इंटू कर देंगे। तो ये आपका आ गया पूर्ण संख्या में, है ना। अब आप निकाल सकते हैं आराम से। पहले हॉल में कितने होंगे, पहले हॉल में व्यक्ति होंगे 22 बटा इन तीनों को जोड़ेंगे तो 22 जोड़ 6 जोड़ 7 और गुना करेंगे किससे, टोटल करके देखें। 22 बटा 22 + 7 29 + 6 35 और यहाँ हमें मिला 1050। यहाँ पे देखिए हम लोग 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 7 5 35, 7 1 7, 7 5 35, 0 5 1 5, 5 3 15, 0। इसका मतलब 22 3 66। इतने लोग बैठे हैं पहले कमरे में, है ना। अब दूसरे कमरे में कितना आसान है, आपको बताना नहीं होगा, आप ऐसे ही दूसरे कमरे में निकाल सकते हैं 6 ये जोड़ के और इंटू टोटल करके। तीसरे कमरे में भी 7 ये और इंटू इतना करके। तो ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। तो इस प्रकार के अगर अनुपात में दिया हो तो उसको पूर्ण संख्या वाले अनुपात में बदलना मत भूलिएगा। ये करेंगे तो ही आप उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ क्या बताया गया है कि त्रिभुज ABC, इसके 3 कोण हैं। 3 कोण होते हैं हर त्रिभुज में। 3 कोणों का अनुपात है 3:5:10 और बताया गया है कि इन जो तीनों कोणों का योगफल है वो होता है 180 डिग्री। आप सबको पता ही है पहले से। पूछा गया है कि यदि एंगल BAC का मान 10 डिग्री कम और एंगल ABC का मान 10 डिग्री अधिक हो तो तीनों कोणों का अनुपात कितना होगा। अब किसी कोण में कोई वैल्यू ऐड करने से या घटाने से पहले, कम या ज़्यादा करने से पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है कि 3 कोणों का असली में मान कितना है वो जानना ज़रूरी है। यहाँ पे तो ये कोणों का मान अनुपात में दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं कि पहला कोण एंगल BAC का मान कितना होगा, क्योंकि BAC का वैल्यू 3 है। तो 3/3 + 5 + 10 इंटू 180 टोटल क्या मिला, 3/10 + 5 15 + 3 18 इंटू 180। 18 10 180, 10 3 30 डिग्री। ऐसे ही हमें मिलेगा एंगल ABC का मान, क्योंकि बार बार 18 ही आने वाला है। 18 इंटू 180 करेंगे तो 10 ही आने वाला है। तो हम लोग बार बार ये नीचे वाला को न लिख कर ना एक बार में भी कर सकते हैं। 5 इंटू ये वैल्यू 50 डिग्री। फिर एंगल ACB 10 इंटू 10 मतलब 100 डिग्री। तो 100 + 50 + 30 हो गया 180 डिग्री। तो ऐसे हमें तीनों कोणों का मान मिल गया। अब प्रश्न में जाते हैं। बोला गया है कि यदि BAC का मान 10 डिग्री कम। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल BAC का मान कितना होने पर 10 डिग्री कम। BAC का मान है कितना, 30 डिग्री। तो 30 - 10 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। फिर बोला गया है ABC का मान एंगल
ABC का मान 10 डिग्री अधिक, ABC कितना है, एंगल ABC का मान है हम लोगों को 50 मिला है, अधिक मतलब 50 + 10 60 हो गया। और तो हमें निकालना है तीनों कोणों का अनुपात कितना होगा। अब तो बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखते हैं एंगल BAC इस टू एंगल ABC इस टू एंगल ACB। तो सजाते हैं, BAC है 20 डिग्री, ABC है 60 डिग्री और ACB हमें मिला है 100 डिग्री। अब अगर इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लाएंगे कितना होगा, ओ सॉरी यहाँ पे 3 0 नहीं बस 2 0, 100 डिग्री। तो ये एक तो कट गया, एक शून्य कट गया, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10। तो कितना मिला 1:3:5 होगा उन तीनों कोणों का अनुपात जब ये BAC का वैल्यू 10 डिग्री कम और ABC का वैल्यू 10 डिग्री ज़्यादा हुआ। तो तीनों कोणों का मान ऐसे करके हम लोग सिंपल फॉर्म जब तक नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा, उसको कैंसिल करके आपको सिंपल फॉर्म में लाना है। तो ये हो जाएगा उत्तर। तो देखा आपने, इसी तरह के रूल को फॉलो करना है, इसी नियम को, लेकिन थोड़ा प्रश्न में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ जोड़ घटाव करना रहता है। वो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन कितना ही बड़ा और कठिन या कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। अब एक और प्रश्न है जो थोड़ा सा जटिल लग रहा है मुझे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको बता दूँ, जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप एक बार ध्यान से पढ़ के देख सकते हैं क्या बताया हुआ है वहाँ पे, कि एक किसान ने खेती की है, अमीनुर चाचा, उन्होंने खेती की है अपने 35 कट्ठा ज़मीन में, ज़मीन है उनके पास 35 कट्ठा, उसमें उन्होंने खेती की है बैंगन और परवल की खेती, और ज़मीन का अनुपात कितना है 4:3। 4:3 के अनुपात में बैंगन और परवल की खेती की, और उन्होंने प्रति कट्ठा बैंगन से 150 रुपये और प्रति कट्ठा पटल से 125 रुपये लाभ किए। चलिए इसको पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ के एक बार लिखते हैं कि कुल ज़मीन हम लोगों को पास कितनी है, पहले वो देखते हैं। कुल ज़मीन है 35 कट्ठा। अब बैंगन इस टू परवल की खेती हुई है 4:3 के अनुपात में, है ना। तो बैंगन उगाई गई ज़मीन या बैंगन वाली ज़मीन, कितनी ज़मीन में बैंगन है वो कितना होगा, बैंगन वाला पार्ट 4 + 3 7 × 35 35, मतलब 20 कट्ठा में है आपका क्या है, बैंगन खेती। अब परवल खेती है, परवल वाली ज़मीन कितनी होगी 3 × 5, मतलब 15 कट्ठा, है ना। इसका मतलब 20 कट्ठा ज़मीन में लगाया गया है बैंगन और 15 कट्ठा ज़मीन में लगाया गया है परवल। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि प्रति कट्ठा बैंगन से 150 रुपये, प्रति कट्ठा माने 1 कट्ठा ज़मीन से बैंगन से 150 रुपये का लाभ। तो बैंगन से मिला कुल लाभ कितना होगा, बता सकते हैं आप। 1 कट्ठा ज़मीन से अगर 150 रुपये लाभ है तो बैंगन की कुल ज़मीन कितनी है 20 कट्ठा, इसीलिए हम लोग गुना करेंगे तो मिल जाएगा। तो 15 दूनी 30 और ये 2 शून्य लगा देंगे तो कितने रुपए हमें मिले बैंगन से। और परवल की खेती से, परवल से मिला कुल लाभ क्या बताया गया है 125 रुपये प्रति कट्ठा पटल से। तो कुल कितना है 15 कट्ठा, तो 125 को हम लोग 15 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 25, 15 5 = 75, 7 15 2 = 30 + 7 37, 3 यहाँ 15 1 = 15, 16 17 18 इतने रुपए। तो इस तरह अमीनुर चाचा के कुल ज़मीन से बैंगन और परवल की खेती के लाभ के परिमाण का आपको अनुपात बताना है। क्या बताना है आपको,
अनुपात, तो कैसे निकालेंगे? तो आपने कुल लाभ निकाला, अब इनका अनुपात, तो बैंगन और परवल की खेती से लाभ का अनुपात, अनुपात कैसे निकालेंगे? बस जिन दो रेशियो को पूछा गया है उनको भाग कर देंगे। 30,000 बटा 1875, या इस टू करके यहाँ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए करते हैं 5 से, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 7 35, 5 5 जा 25, फिर कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 20, 5 4 जा 20, 0, 5 15 जा, फिर 5 3 जा 5 8 जा, नहीं 5 5 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 6 जा 18। इसका मतलब 16:1 के रेशियो में उनको क्या मिला? 60:1 के रेशियो में उनको मिला कुल लाभ। ठीक है, 30,000 बटा 175, 30,000 नहीं है, सॉरी, ये 3,000 है, 1 2 3 4, ओ ये है 3,000, तो हमने यहाँ पे 30,000 लिख दिया है गलती से, ये होगा 3,000। ओके, तो ये हो गया 3,000, यहाँ नहीं होके ये कॉमा होगा यहाँ पे 3,000, और यहाँ है 1875, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 6 जा 30, 0 0, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 15 जा 3 8 जा 3 5 जा, तो आपको क्या मिला? लाभ का अनुपात जो है वो है 8:5, है ना। तो आपको जो बैंगन और परवल की खेती से जो लाभ मिला उसका अनुपात क्या मिला आपको? 8:5 के अनुपात में। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को आप पहले ध्यान से समझकर प्रत्येक का हिस्सा निकाल लेंगे, फिर उस पे बाकी आपको हल करना होगा। तो ऐसे प्रश्न समझ के कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ मुश्किल हुई या आपको कहीं कोई कठिनाई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।